कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबसे खैर, न ही किसी से दोस्ती और न ही किसी से बैर। जी हाँ, मैं जीवानंद हलदर, INS 24/7 सत्ता संग्राम 2023 में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मैं कोंटा विधानसभा के कोंटा में मैं मौजूद हूँ और मेरे बाएं तरफ जहाँ देख रहे हैं ये भाजपा के कार्यकर्ता के सहित पदाधिकारी भी मौजूद है। सबसे बारी बारी से हम जानेंगे, मुद्दा और समस्या के संबंध में बात होगी। और मेरे दाहिने तरफ जो आप देख रहे हैं ये कांग्रेस के वो पदाधिकारी है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, इनसे भी मुद्दे और समस्या के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो सत्ता पक्ष है उनके पास हम जाएंगे और उनसे पूछेंगे पिछले 5 साल के जो उपलब्धि है, क्या आपने जो सरकार के जो 5 साल बीता है, क्या आपने कितना खरे उतरे और कितना खास विकास कार्य किए? 5 साल 2018 में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को जनता का समर्थन मिला, 68 सीट जीते, उसके बाद उपचुनाव में 3 सीट, 71 सीट, 90 में 71 सीट, और भारतीय जनता पार्टी 15 साल में जो राज करी वो 15 सीट भी नहीं बचा पाई, 14 सीट में रहे। और 5 साल में हमने लगातार जो वादे किए थे 2018 में उसको पूरा करने का काम किया है। सबसे पहले कर्जा माफी का काम जो था हमने उसको पूरा किया। उसके बाद 2500 रुपया समर्थन मूल्य देने का जो बात था धान का, उसका हमने 2640 रुपया दिया। उसके बाद जो कर्जा माफी हो आपका तेंदू पत्ता का 4000 रुपया का जो समर्थन मूल्य था उसको भी दिया। लगातार विकास काम लगातार किए हैं, हम लगातार विकास काम किए हैं। इनकी बातों में कितना समर्थन करते हैं आप लोग? आप लोग समर्थन करते हैं क्या? नहीं, कोई समर्थन नहीं। तो चलिए चलते, भाजपा के जो लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इसने तमाम अपने वादे जो किए हैं निभाए, अपनी उपलब्धि बताए, इस उपलब्धि में कितना संतुष्ट है? सर सुनिए, नगर पंचायत में ये जो बिल्डिंग बना है ना, वो पहले उनको पूछिए वो कौन सा बिल्डिंग है, पहले क्या था वहाँ पर, उसका जवाब हमको होना चाहिए। दूसरा, सरकार की जितनी उपलब्धि है वो भी तो है, वो तो भी सरकार का है, वो सरकार का है, वो भी सरकार की है। फिर बात करने दो, बोलो ना, पहले बात करने दो हमको। दूसरा वादा है, अगर जो ये बोल रहे हैं कि विकास कर रहे हैं तो गांव में लोग भगा रहे, खदेड़ रहे हैं। आज भी बात उपलब्धि की बताइए, बात कितना उपलब्धि? अगर उपलब्धि होता तो गांव से लोग क्यों भगाते? आज भगाने का नौबत आ गया। आज सुनिए, हम कोंटा विधानसभा की बात करेंगे, कोंटा विधानसभा में आप तक के जो 5 साल में क्या विकास कार्य हुआ है इनको गिना दीजिए। सबसे पहला तो किसानों का कर्ज माफ हुआ, उससे बड़ी क्या हो सकती? किसान कांग्रेस पार्टी के साथ थी और हमेशा रहेगी। कवासी लखमा जी 5 बार के विधायक हैं, ऐसे ही नहीं जीते, उनको जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। ये भ्रष्टाचारी झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सभी भ्रष्टाचारी नेता कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, चाहे देश में देख लो, प्रदेश में देख लो। केदार कश्यप जी यहाँ आए, 15 वार्डों को जिताने के लिए 1 वार्ड से संतुष्ट होकर भागना पड़ा। एक मुद्दा की बात करें, अगर शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा में कितना आगे बढ़ा कोंटा? जो हम जो स्कूलें खोले हैं ना, इनको इन लोग रंगाई पोताई करते करते इनका 5 साल बीत गया। और वही बात नगर पंचायत जाकिर हुसैन है ना, इनके साला तेंदू पत्ता का ठेकेदार था, और हमारे आदिवासी यहाँ चक्का जाम करके तेंदू पत्ता का पैसा के लिए चक्का जाम किए। और पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी और लता हुसैन दीदी आके यहाँ चक्का जाम करे तो आदिवासी भाई बहनों को तेंदू पत्ता का पैसा मिला। और ये जो नगर पंचायत उपाध्यक्ष जाकिर हुसैन, इनके साला सरकार ने तेंदुआ पत्ता का तो रेट बढ़ाया है। क्या दिया? नहीं, सरकार तेंदुआ पत्ता का रेट बढ़ाया है, लेकिन इनका आरोप है कि भुगतान नहीं किया। क्या भुगतान हो गया? देखिए, हमारे सरकार तेंदु पत्ता 4 रुपया दर से प्रति गड्डी देने का था, हमारे सरकार दिया। इनके भाजपा के ठेकेदार ने हमारे सरकार को भी लूट के उड़ीसा भेजने का काम किया। और शिक्षा की बात कर रहे हैं, 15 साल में पूरे 90 स्कूल को बंद करके रखा था। 90 स्कूल को बंद करके रखा था। सरकार उनका है, ठेकेदार हमारा है। सरकार उनका है, ठेकेदार हमारा बोल रहे हैं। चक्का जाम क्यों किए पहले पूछिए। चक्का जाम करके हम लोग दिए हैं।
उपाध्यक्ष के साला है ठेकेदार। चले दूसरे मुद्दे में हम आते हैं। दूसरे मुद्दे में आते हैं कि यहाँ पर अगर स्वास्थ्य की बात की जाए, स्वास्थ्य का क्या स्थिति है? स्वास्थ्य में हमारा अस्पताल, सरकारी अस्पताल में इतना सुविधा है, सभी पेशेंट को सुबह नाश्ता, ट्रीटमेंट सबका व्यवस्था है। और यहाँ से लेकर के पहले हमारे यहाँ कुछ भी होने से आंध्र प्रदेश में हम जाते थे, अभी हम सुकमा जा रहे हैं, सुकमा में ट्रीटमेंट हो रहा है, महिलाओं का प्रसूत हो रहा है सुकमा में, बच्चे का जन्म हो रहा है सुकमा में। स्वास्थ्य के विषय में इनका कहना है पहले यहाँ पर अस्पताल नहीं था, पहले वो आंध्रा में जाते थे, आप सुकमा में जा रहे हैं। स्वास्थ्य कुंटा के ले लीजिए, सुनिए सर, स्वास्थ्य के हिसाब से कुंटा नगर पंचायत में कुंटा वाले पूरे आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, उतना अच्छा है स्वास्थ्य का यहाँ पर। आज भी इस गांव का छोटा बालक का यहाँ पर मृत्यु हो गया, इसी अस्पताल के लापरवाही कारण यहाँ पर मृत्यु हुआ है। तो डेंगू का इलाज इनके पास नहीं है, और इन लोग पिछला 1 महीना पहले यहाँ डॉक्टर इन लोग के अपशब्दों के कारण यहाँ नौकरी छोड़कर यहाँ अपना गंभीर है, बहुत गंभीर आरोप है, बहुत गंभीर। आप बताए, आप नगर पंचायत अध्यक्ष है, जो आरोप लगा कितना सही है? नहीं, ये सब गलत है, झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे पूरा सुविधा स्वास्थ्य का भी है, और हमारे लखमा जी पूरा विकास कर रहे हैं, और सुकमा जिला में सवाल इसने किया कि आपके कोंटा में डेंगू का इलाज नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य का सुविधा अच्छा नहीं है, क्या है हकीकत, क्या है? नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। हमारी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार आते ही सुकमा जिला एवं कोंटा में स्वास्थ्य विभाग की अच्छा सुविधाएं हैं, और सुविधा हो रही है सर, कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। अभी चुनाव है, 7 तारीख को चुनाव में हमारे लखमा जी बहुमत से जीतेंगे, और हमारे जनता को जो भी सुविधा का लाभ मिलेगा वो दिलाएंगे सर हम। एक सत्ता पक्ष से मेरा क्वेश्चन है, नल जल का जो योजना चल रहा है, क्या घर घर तक जल पहुंच रहा है? इस विधानसभा में क्या स्थिति है? नल जल का कार्य भी प्रोग्रेस में है, लगातार गांव में नल जल का कनेक्शन का काम चल रहा है, आगे आने वाले दिनों में पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने कहा कि नल जल की स्थिति जो है सही है, आप क्या कहेंगे? सर सुनिए, ये जो पत्रकार भी है और एनएसयू का ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष भी था, बैनर फाड़ने के चक्कर में इसको हटा दिया। और रही बात, यही पत्रकार नल जल योजना ग्रामीणों के घर तक का नहीं पहुंच रहा, बस छापा यही है, इन्हीं के कांग्रेस पार्टी का आला। मैं घूमता पत्रकार, ये कुछ छापा है कि नल जल योजना का ग्रामीण तक का नहीं जा रहा है, नल जल योजना पहुंच रहा है। नल जल योजना अगर समस्या खत्म हो गया, इन लोग नल जल योजना का जो लाभ दिला रहे होंगे, तो लोग यहाँ पर वो बाल्टी जो अपना जो लोटा पकड़ कर रोड में क्यों हड़ताल करते? नगर पंचायत नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही। 15 साल में सर यहाँ नल जल की योजना नहीं थी, जब से कांग्रेस की सरकार आई है सर, तब से नल जल की योजना यहाँ पे है सर, और पूरे वार्डों में नल जल योजना है सर। यहाँ पूरा पानी का सुविधा है सर, पूरा रोड और सीसी और सब सुविधा है सर। हमारे मुख्यमंत्री कांग्रेस खूब जोश में है, कांग्रेस जोश में। हम सीधा चलेंगे, सरकार का एक महत्वपूर्ण जो योजना चला, नरवा गरवा गुरवा, क्या स्थिति है कोंटा विधानसभा में? भ्रष्टाचार तो उसी में किया गया है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो उसी में किया गया है। क्यों भाई, उसमें अपने बैल को रखने की जगह दिया, महिलाओं को हम दिखा रहे थे, बैल कहाँ पर है देखिए, और रोड में, इधर भी रोड में बैल बनता है हमारे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर इन लोग किया है तो नरवा गुरवा पार्टी का कर लोगों को गुमराह गाय के नाम से भी भ्रष्टाचार, नरवा गरवा गुरबावाड़ी में आरोप लगा है, नरवा गरवा गुरबावाड़ी में आरोप लगा है। जी देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं, गौठान बनाए हैं, भैंस नहीं जा रहा है करके, इन्हीं के नेता भैंस को रोड में छोड़ते हैं, रात को ले जाके दूध निकाल के सुबह बेचते हैं, ये इनका राज है। गौठान के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं ना, भाजपा के बैल है, फिर भी विधानसभा क्षेत्र में
सवाल सुनने दीजिए। विधानसभा कोंटा की बात की जाए, विधानसभा में सड़क पुल पुलिया का क्या स्थिति है? विधानसभा की बात किया जाए तो छिंदगढ़ से आप जगदलपुर का रोड देखिए, विधायक यहाँ के कवासी लखमा क्या बोलते हैं, और यहाँ का स्थिति जहाँ हम 1 घंटा में जाने लायक है वहाँ पे आज हम 10 घंटा में पहुँच रहे हैं जगदलपुर। गाँव घर घर तक गाँव में तो सड़क पहुँचा है। एक सवाल करना चाहते हैं कि कांग्रेस के शासन में, बस मुझे एक सवाल पूछना है कि कांग्रेस के शासन में आजकल माँ बहन भाई हमारे यहाँ पर कहीं पर सुरक्षित नहीं है। जगह जगह हॉस्टल में छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। हमारे माँ बहन सुरक्षित नहीं है, जहाँ पड़े वहाँ उनका चीरहरण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है बताइए? यदि शासन उनका है और यहाँ तक ऐसा है कि पकड़े जाने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता, क्यों कार्रवाई नहीं होती? ये महिला का बहुत गंभीर आरोप है कि कोंटा विधानसभा क्षेत्र में महिला सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप भी एक महिला है। क्या जवाब देंगे? सर यहाँ महिला सुरक्षित है। हमारे लगमा जो हॉस्टल की बात कर रहे हैं ना सर, वहाँ का हमारे लगमा जी वहाँ पूरे सुरक्षा दिए, और जो आरोपी भी पकड़ा गया सर, आरोपी पकड़ा गया, उसका कड़ी से कड़ी कार्रवाई है सर। और ये झूठ लगा रहे हैं कि आरोपी लगा रहे हैं हमारे कवासी लगमा के ऊपर कि वो हमारे कवासी लगमा दादी पकड़ा गया, जेल में वो है अभी। सबसे अहम सवाल ये है, सबसे अहम सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा, आज जिस तरह से आपके विधायक जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहा है, उस चुनाव प्रचार में ये कहा जा रहा है कि सलवा जुड़ूम के नेता जो है वो अच्छा नहीं है। आप भी एक सलवा जुड़ूम के नेता है, आपके जो गॉडफादर कहा जाए, बस्तर के जो टाइगर कहा जाए, वो महेंद्र कर्मा था। आपके नेता इस प्रकार की अगर भाषण देते हैं, कितना सहमत है, क्या कहेंगे? देखिए, सलवा जुड़ूम जब शुरू हुआ ना, एक अच्छे उद्देश्य शुरू हुआ, मगर भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह ने आधे रास्ते में हाथ खींच लिया, आदिवासियों को रोड में लाकर छोड़ दिया। शहीद महेंद्र कर्मा को बीच रोड में लाकर छोड़ दिया, उनके नाम पे पूरा टिकरा फोड़ने का काम किया। मगर यहाँ पे आपको याद होगा, या स्वयं का पी विजय, इन लोग सब पूरा दादागिरी करके पूरा पैसा लूटने का काम किए हैं। लगातार लूटने का काम पी विजय और स्वयं ने किया है, उन्होंने किया है। उसके बाद पूरे लोगों को बेवजह जेल भेजने का काम ये पी विजय और स्वयं ने किया है, इसलिए फेल हुआ है सलवा जुड़ूम। सलवा जुड़ूम में आधे रास्ते से हाथ खींचने का काम रमन सिंह और इन लोग पूरे किए हैं। सलवा जुड़ूम के मुद्दे पे बताए, सलवा जुड़ूम जो चल रहा था, इसका रमन सिंह ने रोक लगाया है। रही बात सलवा जुड़ूम, रमन सिंह ने रोक नहीं लगाया। जो महेंद्र कर्मा जी सलवा जुड़ूम को जो चालू किए ना, उनके पुत्र को दंतेवाड़ा से चरण कर्मा को भी टिकट मिला है, और उनके पुत्र भी तो क्या गलत करे? सलवा जुड़ूम के नेता क्या गलत है? अगर सलवा जुड़ूम गलत है या सही है, जाकिर हुसैन जी बताइए, सलवा जुड़ूम लाना सही था या गलत था? बताइए। सलवा जुड़ूम लगातार गलत था, क्योंकि अंदर गाँव से ले क्या है गलत, क्योंकि गलत इसलिए है, बिना सुनिए ना, पहले सुन ले, तू जवाब दे रहा ना, सुन लेना, सुनिए। बिना विचार दिन के ये लेके आए और अंदर से गांव से उठा पब्लिक को रोड में ला लिए। लाने के बाद में उनका कोई रुकने ठिकने का कोई ठिकाना नहीं रहा, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं था, इसलिए सलवा जुड़ूम फेल हुआ है। सरकार की फेलुअर है सलवा जुड़ूम में। सलवा जुड़ूम जो है ये रमन सिंह ने रोक लगाया है और बहुत गलत था सलवा जुड़ूम, ये कांग्रेसों का आरोप है। अच्छा, सलवा जुड़ूम का नेतृत्व करता अच्छी तरह से जानते हैं, इन्हीं के नेता थे, कद्दावर नेता। ये लोग ना अपना उनका विरोध में बात कर रहे हैं। एक समय ऐसा था, कांग्रेस के पूरे दिग्गज लोग इवन 2006 में कवासी लखमा जी भी सुकमा के मंच में नक्सलियों को भगाने के लिए सलवा जुड़ूम के मंच में आके भाषण दिए। ये चीज हमारे पास आज भी वीडियो है उनका। और जितने भी यहाँ पर कांग्रेस के नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत उपाध्यक्ष हो, कई नेता ऐसे हैं जो सलवा जुड़ूम का साथ देके कंधे से कंधे मिलाकर चलाए हैं। रमन सरकार का एक दायित्व था कि पब्लिक को लाए, उनको बचाने का काम था। कोई भी सरकार रहता है जो जनता पीड़ित रहता है, उनको बचाने का काम सरकार का काम है। लेकिन कांग्रेस से तो कह रहा है कि बर्बाद कर दिया है। किसी ने बर्बाद नहीं किया, किसी ने, सभी लोग आबाद हुए, सभी को नौकरी मिला है। आज सलवा जुड़ूम चालू होने का बहुत से ऐसे दिग्गज है जो सुरक्षा के नाम से कवासी लखमा के पीछे घूम रहे हैं, वो भी कवासी लखमा के हैं।
और कई ऐसे संस्थाएं खुले हैं जो कोटा केबिन के नाम से, शिक्षा के नाम से ऐसे संस्थाएं खुले हैं। आज भी कर्मचारी वहां पर नौकरी कर रहे हैं। इनके बातों में कितने सहमत है? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आपने बोला कि महेंद्र कर्मा जी शुरू किए, ठीक है, उसके बाद सरकार के बिना सरकार ने लगातार इस सलवा जुड़ूम को साथ दिया। और उसके बाद में 2 महीने के बाद जब दरबागुड़ा का कांड हुआ, सलवा जुड़ूम के मुद्दे के बाद मैं आऊंगा, क्योंकि जिस तरह से 5 बार का विधायक कवासी लखमा जी है, जनप्रिय नेता है, तभी 5 बार उन्होंने चुनाव जीता, फिर इतना विरोध क्यों है? क्योंकि वो यहाँ पे कुछ काम नहीं करते हैं सर, सब यहाँ का घोटाला ही होता है, गोबर घोटाला, दारू बंद कर देंगे बोल के गंगा जल का कसम करके झूठा वादों से जीतते हैं। और 350 रुपया भी किसी को भी ठीक से पैसा नहीं मिलता। अभी सरकार ने तो कर्जा माफ का वादा किया है। नहीं सर, ये पूरा झूठ है उन लोग करने का। कांग्रेस खाली झूठ बोल के जीता है, कुछ सही काम करता ही नहीं। हॉस्टल गिरा देगा, औरत लोगों को सुरक्षित नहीं है, कुछ नहीं है सर उनका। अभी आप चुनावी मैदान पे है, क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं? देखिए, इस क्षेत्र में हम भारतीय जनता पार्टी विगत 15 साल में जिस प्रकार से विकास किया है, हम बिल्कुल भ्रष्टाचार को लेकर हम लोग मैदान में उतरे हैं, उसका परिणाम इनको देखने के मिलता है। आज ही कल हरीश कवासी को किस्टारम में भगाया गया है, ये जनता जान रहा है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बेरोजगार लड़के इतना नाराज है इनसे, क्योंकि इन लोग ना जो जिस प्रकार से जो 5 साल में जो पोस्टिंग करा था, वो 400 पोस्ट अभी वर्तमान में 2 महीना पहले जो शिक्षक भर्ती हुआ था, जो बीएड डीएड मांगा गया था, तो रायगढ़ और बिलासपुर और रायपुर के लोग आके यहाँ भर्ती हुआ है। आउटसोर्सिंग का मामला है। ये छत्तीसगढ़ स्टेट का मामला है। छत्तीसगढ़ के लोग कहीं पर भी नौकरी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के लोग छत्तीसगढ़ के अंदर नौकरी कर सकते हैं। रही बात व्यापन में, जो परीक्षा में पास होगा उसको जॉब मिलेगा, नौकरी जिसका परसेंटेज ज्यादा आएगा उसको नौकरी मिलेगा। हमारे यहाँ के कुछ अभ्यर्थी लोग थोड़ा कम नंबर लाए हैं, तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट उनको भी जॉब मिलेगा। ये हमारी सरकार के कम नंबर आए हैं, उनको नौकरी मिलेगा, इनका मानना है। सर, यहाँ बस्तर के लोग आरक्षित में जीते, आपने 32% को 20% किया, तो भी यहाँ के लोग आदिवासी बोले वाले थे। और आज जो भर्ती के नाम से, स्थानीय भर्ती के नाम से हमने करवाया था, कांग्रेस ने कहा कि भाजपा ने स्टे लगाया है। भारतीय जनता पार्टी स्टे लगा, क्यों लगाया है? आपने 32%, आपने जो लागू नहीं कर पाया, आपने कोर्ट में बराबर आपका दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, इसी कारण स्टे लगा। भाई आप देखिए, आप अगर ऐसा बोलते हो भर्ती के समय आप लोग स्थानीय लोगों को क्यों नहीं लिए? बस्तर फाइटर के नाम से पुलिस का भर्ती हुआ था, बस्तर का नाम क्यों रखा गया फाइटर के नाम से? कई आदिवासियों को आपने पुलिस में भर्ती करने से बस्तर का नाम रख के फाइटर्स के नाम से भर्ती किया है। चलिए नेक्स्ट मुद्दा, अगर कोंटा विधानसभा की बात करें, आप विपक्ष में है, क्या क्या समस्या गिना दीजिए इनको। समस्या तो बहुत है, बहुत समस्या आप बताएं। जो 400 जी 1000 समस्या, एक समस्या बोल सकते हैं। कांग्रेस के सरकार में 2003 में लोकल स्तरीय भर्ती होती थी। जब से रमन सरकार आई है तब से ये पेपर परीक्षा के हाथ से पेपर से परीक्षा हो रहा है, हमारे बच्चे उसमें विफल हो रहे हैं। लोकल स्तरीय भर्ती हमारे कांग्रेस सरकार का था, उसमें पूरे हमारे सुकमा जिला, दंतेवाड़ा जिला के लोगों को नौकरी लगता था। चलिए तीसरा मोर्चा के भी हमारे पास पहुंच चुके हैं। तीसरा मोर्चा उनसे जानने करेंगे, तीसरा मोर्चे बताएंगे। बताइए, अगर कोंटा विधानसभा के विकास की बात करें, सरकार ने धान खरीदा है, तमाम सुविधा दे रहा है, कहेंगे शांत करा दीजिए। मैं आपको एक बार बात, सच्चाई सुनने की ताकत है, सच्चाई सुनने की ताकत है तो शांति से सुनो। मैं सबसे पहले चीज तो ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है। इसमें जो विकास की बात करते हैं कांग्रेस सरकार के लोग, विकास सिर्फ इनके कार्यकर्ताओं का हुआ है, इनके कार्यकर्ता का विकास हुआ है। इनके कार्यकर्ताओं के पास आप जाके देख ले, इनके पास डबल मंजिला घर है और डबल कार लेके चल रहे हैं। ये हमारे आदिवासियों के नौकरी को बेचकर हमारे पैसों से, आदिवासियों के पैसों से ये बड़े बड़े घर बनाया है। और यहाँ पे विकास कुछ नहीं है, विकास इन्हीं लोग का विकास हुआ है, ये सच्चाई है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, नौकरियों को बेचे और आप देख सकते हैं, वो
जनता को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है। मैं 5 बार विधानसभा जीता। विधानसभा के सुकमा जिला के जनता मेरे साथ खड़ा है। मेरे लिए जनता भगवान है। हर गांव में जाने से हर दुख सुख में खड़ा होता हूँ। यहाँ सवाल पीडेस याद खोल दिया, यहाँ स्कूल चल रहा था केरलापाल, दोरनापाल गया था आश्रम, उसको यहाँ ला दिया। यहाँ बिजली गड़बड़ हुआ था, उसको ठीक कर दिया। अब बिजली भी मैं लगाया, वो सिचड़गुड़ा में मैं बिजली लगाया, ये आसपास का गांव में बिजली मैं ही लगाया, बगड़ेगुड़ा में बिजली लगाया। ये जो हम लोग आए बोदागुड़ा से, ये शाम चट्टी नाम है गांव, ये बड़ा गांव है, वो पारा है। अभी 10 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया हूँ। अब टेंडर लगाए, सुना के बाद टेंडर खुलेगा 10 करोड़। यहाँ से बगड़ेगुड़ा जाना है, उसको भी 10 करोड़ रुपये सैंक्शन किया है। 20 करोड़ रुपया ये 2 पंचायत के लिए अभी सैंक्शन किया है। अभी गिट्टी रोड में जाने में, साइकिल जाने में, पैदल जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ये रोड मई जून में पूरा डामर रोड बनेगा। और अभी बगड़ेगुड़ा का चावल यहीं पर मिलता है, यहीं दे रहे हैं हम। अगले 4-5 महीना के बाद बगड़ेगुड़ा चावल बगड़ेगुड़ा में पहुंचेगा 10 किलोमीटर। और गोगोंडा का चावल भी मिल रहा है। अब गोगोंडा का चावल भी उसके गोगोंडा का नीचे वाला पहाड़ में जाएगा। तो बीजेपी सरकार आने के बाद इन लोग इतना बर्बाद हुए हैं, घर छोड़ के 3 साल दोरनापाल में थे। इनका बकरी, इनके बैला, इनके मुर्गी कौन खाया नहीं खाया पता नहीं। बाद में 3 साल आने के बाद कोई किसी को गाय मिल गया, किसी को नहीं मिल गया। अभी नया जीवन इन लोग को मिला है, उसका लड़ाई मैं लड़ा हूँ। सलवा जुड़ूम बंद करने का लड़ाई लड़ा हूँ। आदिवासी को बर्बाद करने का, गांव जलाने का काम जो किया है, स्वयं का जो बीजेपी का टिकट जो पाया है, वो वही सलवा जुड़ूम का लीडर है। आने वाला चुनाव कोई दिक्कत नहीं, कोई अड़चन नहीं। सबसे नंबर 1 12 विधानसभा में 12 विधायक जीतेंगे और नंबर 1 को वसी लखमा बगैर दिल से आदिवासी को साथ आता है। क्योंकि देवगुड़ी बना दिया, गोटुल बना दिया, गोबर खरीदी किया, धान का पैसा दे रहा है, जमीन 1 एकड़ जमीन में 9,000 रुपये दे रहा है। भूपेश बघेल आदिवासी विश्व दिवस का छुट्टी दिया, छठ पूजा का छुट्टी दिया, पोला सीजा का छुट्टी दिया और हरियाली त्योहार का छुट्टी दिया। किसी भी देश में छुट्टी देने वाला सरकार कोई नहीं है। उड़ीसा में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं, आदिवासी का विश्व दिवस छुट्टी उड़ीसा पास में है, तेलंगाना पास में, वहाँ भी नहीं है। यहाँ के आदिवासी लोग विश्व दिवस का 9 अगस्त को छुट्टी देने से अपना गांव में नाचते हैं, गाते हैं, बढ़िया झूमते हैं, बच्चे लोग साथ खेलते हैं, स्कूल जाने वाला बच्चा हो, नौकरी करने वाला हो। तो इसलिए भूपेश बघेल दिल से छत्तीसगढ़िया हो गया, छत्तीसगढ़वाद हो गया। अब किस तरह चले जा रहे हैं? पहले क्यों नहीं जाते थे? पहले क्यों नहीं जाते थे? 15 साल से नहीं जाते थे। सत्ता संग्राम समाप्त करते हैं। सत्ता संग्राम 2023 में आप देख सकते हैं लोगों में किस तरह से जोश है। कोंटा विधानसभा की अगर बात करें, कोंटा जिले 3 गुनिया हो रहा है और यही कारण है। अब देखना पड़ेगा कि चुनाव के बाद ये जो मुद्दे हैं, ये जो समस्या है, कहाँ तक साफ हो सकते हैं। यहाँ पर हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।